इस फिल्म के ओपनिंग सीन में हमें एक जबरदस्त सुपर हीरो से मिलवाया जाता है। वो आसमान में उड़कर एक डैमेज एयरक्राफ्ट को चेक करने जाता है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट ह्यूमन मेड स्पेसशिप जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये देखकर सुपर हीरो तुरंत अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है। जल्दी ही उसे समझ आता है कि वो एक ह्यूमन शिप नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है, और फिर एलियंस उस पर अचानक हमला कर देते हैं। बेचारा सुपर हीरो बेहोश हो जाता है। अच्छी बात यह होती है कि उसकी टीम समय पर आती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक लड़की जिसका नाम है मिसी। वो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ब्रेकफास्ट के दौरान उसके डैड न्यूज में सुपर हीरो का इंसिडेंट देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिसी के डैड भी एक सुपर हीरो ही हैं, लेकिन फिलहाल वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। ये न्यूज देखकर उनका मन बदल जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुपर हीरो हेड ऑफिस जाना चाहिए। हेड ऑफिस में जाने के बाद वो हेड से मिलते हैं। हेड उन्हें पूरा सीन समझाते हैं, कैसे एलियंस ने प्लेनेट पर अटैक किया और अब दुनिया को बचा सकते हैं तो सिर्फ सुपर हीरोज। मिसी के डैड को अपनी बेटी से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है कि वो कभी सुपर हीरो टीम में काम नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त दुनिया को बचाना भी ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाते हैं। इस दौरान मिसी स्कूल में होती है, पर सुपर हीरोज की टीम आकर उसे हेड ऑफिस ले जाती है। वहाँ मिसी हेड से मिलती है। हेड उसे बताते हैं कि सभी सुपर हीरोज के बच्चे अब से यहीं रहेंगे जब तक फाइट खत्म नहीं होती। ये सुनकर पेरेंट्स को सुकून मिलता है कि उनके बच्चे सेफ हैं और वो बिना टेंशन के एलियन से लड़ सकते हैं। फिर मिसी को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ वो दूसरे सुपर हीरोज के बच्चों से मिलती है। वहाँ एक मैच्योर बच्चा होता है, एक लड़का जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, मतलब वो अपनी बॉडी को लंबा खींच सकता था। एक लड़की जो बोल नहीं सकती थी लेकिन ड्राइंग से कम्युनिकेशन करती थी। एक सिंगर लड़की जो गाना गाकर चीजें घुमा सकती थी। एक लेजी बच्चा था जो हमेशा धीरे चलता था। दो ट्विन सिबलिंग थे जो टाइम को फॉरवर्ड कर सकते थे और रिवर्स भी कर सकते थे। एक फेस मेकर बॉय था जो किसी का भी फेस बना सकता था। एक पावरफुल लड़का था जिसके पास बहुत पावर्स थी लेकिन वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता था, और एक छोटी सी क्यूट लड़की जो पानी को कंट्रोल कर सकती थी। ये सब देखकर मिसी को लगता है कि वो तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। इसी बीच टीवी पर दिखाया जाता है कि सुपर हीरोज कैसे एलियंस से लड़ रहे हैं। वो स्पेसशिप तक पहुंच चुके थे लेकिन एलियंस उन पर भारी पड़ जाते हैं। मिसी के फादर भी फाइट में होते हैं लेकिन एलियंस उन्हें कैप्चर करके अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं और कैमरास तोड़ देते हैं। ये देखकर बच्चे बहुत अपसेट हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पेरेंट्स ही उनकी लास्ट होप थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट टीवी पर आकर सब लोगों को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि एलियंस ने धमकी दी है, अगर हमने चालाकी दिखाई तो वो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। टीवी पर हेड बच्चों से कहती है कि वो बाहर मत निकले क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। इसी बीच मिसी उस स्केच मेकर लड़की की ड्राइंग सबको दिखाती है। उस ड्राइंग में एलियंस के अटैक का सीन होता है और ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। फिर मिसी प्लान बनाती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सब बच्चे प्लान बनाते हैं और गार्ड को बुलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। गार्ड के आते ही एक लड़की उसे नीचे फेंककर उसे दूर तक धकेल देती है। फ्लेक्सिबल बच्चा अपनी बॉडी को खींचकर गार्ड को रोकता है और उनके कार्ड ले लेता है, लेकिन गार्ड अलार्म बजा देता है। अलार्म के बजते ही सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी एलियंस आ जाते हैं और उस पावरफुल बॉय को पकड़ लेते हैं। तभी मिसी को एक आइडिया आ जाता है। वो टाइम चेंजिंग ट्विन से कहती है कि टाइम को रिवर्स करो। जैसे ही टाइम रिवर्स होता है, गार्ड अलार्म बजाने ही वाला होता है, तभी व्हील चेयर बॉय से रोक देता है। फिर बच्चे गार्ड को बांधकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ की हेड गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि सारे दरवाजे बंद कर दो, ये बच्चे यहाँ से निकलने ना पाए। जैसे ही गार्ड डोर को बंद करते हैं, गार्ड वापस बच्चों के पास पहुँच जाते हैं। मिसी सिंगर गर्ल से कहती है कि गाना गाओ। सिंगर जैसे ही गाना स्टार्ट करती है, गार्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे स्टेयर्स। बच्चे उन स्टेयर्स पर चढ़कर ऊपर वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर बच्चे एक बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन गार्ड्स वहाँ भी आ जाते हैं। सिंगर फिर से गाना गाने स्टार्ट कर देती है। बस भी हवा में उड़ जाती है, लेकिन फ्लेक्सिबल बच्चा बस को बचाकर एक अलग जगह पर ले जाता है। वहाँ बच्चों को पता चलता है कि ये मिसी के ग्रैंडमा का घर है। मिसी की ग्रैंडमा सबको मोटिवेट करती है कि तुम सब सुपर हीरोज के बच्चे हो, तुम्हें दुनिया बचानी है, तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना है और एक टीम की तरह काम करना है। मिसी को लीडर बनाया जाता है और ग्रैंडमा सबको ग्राउंड पे ले जाके पावर कंट्रोल करना सिखाती हैं। मिसी ऑर्डिनरी होने के कारण डर रही होती है, लेकिन लीडर होने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुपर हीरोज बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। प्रेसिडेंट कैमरे के थ्रू उन्हें बताते हैं कि सब बच्चे मिसिंग हैं। ये सुनकर सुपर हीरोज परेशान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसी अकेली बैठी होती है। तभी उसके ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है और वो मिसी से कहती हैं, मैंने कई सुपर हीरोज को ट्रेन किया है, तुम्हारी माँ एक बेस्ट सुपर हीरो थी और तुम्हारे डैड भी किसी से कम नहीं है। तुम नॉर्मल हो या नहीं,
ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तभी एक बच्चा वहाँ पर आता है और बताता है कि हेड ऑफिस के लोग आ गए हैं। ग्रैंडमदर बच्चों को एक रास्ते से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और ग्रैंडमदर को घायल कर देता है। इसी बीच में से प्लान बनाती है कि हमें एलियन स्पेसशिप तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं पहुंचकर हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सब बच्चे एलियन स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं, लेकिन उनका लेजी फ्रेंड पीछे रह जाता है। एलियन उन्हें देख लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। फ्लेक्सिबल बच्चा लेजी फ्रेंड को खींचकर अंदर ले आता है और डोर बंद कर देता है। अंदर जाकर बच्चे ग्रैंडमदर की दी हुई एडवाइस के थ्रू अपने पेरेंट्स तक पहुंचते हैं, लेकिन एलियंस फ्लोर तोड़कर अटैक कर देते हैं। बच्चे एक डोर की तरफ भागते हैं। तभी सिंगर गर्ल गाना गाकर एलियन को रोक देती है और सभी बच्चे उस डोर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर बच्चों को एक माउंटेन जैसी आकृति दिखाई देती है और साथ में ये भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद है और इस सब में वो भी इन्वॉल्व है। अब ये माउंटेन 1 घंटे में अर्थ पर लैंड करेगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। हेड आती है और कहती है कि तुमने अपनी जान रिस्क में डाल दी है, लेकिन तुम्हारी वजह से सुपर हीरो स्पेसशिप तक पहुंच गए। ये सुनकर व्हीलचेयर बॉय कहता है कि इस हेड पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो भी एक एलियन है। ड्राइंग वाली लड़की अपनी ड्राइंग के थ्रू भी ये कंफर्म कर देती है कि हाँ, हेड भी एक एलियन है। तब हेड और प्रेसिडेंट दोनों अपना एलियन फॉर्म ले लेते हैं और उन बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं। इधर सुपर हीरोज भी एक एलियन से मिलते हैं जो कपड़े में ढका हुआ होता है और उन पर अटैक करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये एलियन एक्चुअली ग्रैंडमदर ही है। वो सुपर हीरोज को डांट कर कहती हैं कि तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं सीखा, तुमसे अच्छे तो तुम्हारे बच्चे हैं, इतने इस कम समय में कितना कुछ सीख गए हैं। खैर, बच्चे समझ जाते हैं कि एलियन बहुत सालों से हेड और प्रेसिडेंट के रूप में उनका पीछा कर रहे हैं। फिर मिसी वहाँ से निकलने की प्लान बनाती है और सब बच्चों को रोने के लिए कहती है, जिससे निकलने वाले वाटर को कलेक्ट करके वाटर कंट्रोलिंग लड़की उनके आंसुओं से की बनाती है, जिसके हेल्प से दरवाजा खोलकर वो लोग बाहर निकल आते हैं। इधर पावरफुल बॉय कहता है कि मैं सबको आजाद करा लूंगा, लेकिन फेस मेकर लड़की के साथ उसका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं और ये सब देखकर हेड बहुत खुश हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी बच्चे गार्ड से लड़ रहे होते हैं। मिस्सी कहती है कि हमें एक साथ फाइट करना होगा। सब बच्चे अपने पावर यूज करके गार्ड को हरा देते हैं, लेकिन गार्ड एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। ट्विन सिबलिंग अपनी पावर को यूज करते हैं और टाइम रिवर्स कर देते हैं और फ्लेक्सिबल बच्चा गार्ड के हाथ बांध देता है। ये देखकर पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनके बच्चों ने अपनी पावर्स को यूज करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। आगे हम देखते हैं कि बच्चे माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि माउंटेन एक इनविजिबल पावर से प्रोटेक्टेड है। तभी स्केच मेकर गर्ल अपनी एक स्केच बनाती है और सबको दिखाती है, जिसे देखकर मिसी शॉक हो जाती है और कहती है कि हमें तो एक टीम में काम करना था। तो स्केच मेकर लड़की उससे पूछती है कि बताओ फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय कहाँ है, क्योंकि वो उसकी पेंटिंग से गायब था। ये देखकर हेड को समझ आता है कि उसके सामने बैठा हुआ वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय नहीं बल्कि फेस मेकर है, और ये देखकर हेड को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय अपना काम चालू कर चुका होता है। फिर यहाँ पर एक और फेस ऑफ होता है। हाँ, स्केच मेकर लड़की मिसी से पूछती है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय कब से तुम्हारी बात मान रहा है। मिसी उससे कहती है तब से मान रहा है जब से मैंने उसे बताया है कि तुम एक एलियन स्पाई हो। ये सुनकर वो लड़की अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और हमें पता चलता है कि स्केच मेकर लड़की भी एक एलियन है जो शुरुआत से उन्हें धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो पावरफुल बॉय उस माउंटेन पर से उस इनविजिबल पावर को हटा देता है और अब शुरू होता है स्केच मेकर और उन बच्चों के बीच में फ्यूड। फिर हम देखते हैं कि स्केच मेकर एक ड्रैगन बनाती है जो कि रियल हो जाता है और डायरेक्टली पावरफुल बॉय पर अटैक कर देता है। मिसी और बाकी बच्चे उसे रोकने लगते हैं। हेड पावरफुल बॉय से कहती है कि अब तुम्हें डर नहीं लगता, तो वो कहता है कि अब मैं खुद पर भरोसा करता हूँ और किसी को भी हरा सकता हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि ट्विन सिबलिंग भी लेजी बच्चे को टाइम कंट्रोल करके फास्ट कर देते हैं और वो मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। पावरफुल बॉय सब एलियन को हरा देता है और हेड को कैप्चर कर लेता है। इधर मिस्सी की ट्रेनिंग से वाटर कंट्रोलिंग लड़की वेपन बनाती है और सब मॉन्स्टर को हरा देती है। फिर हो जाता है अचानक एक प्रॉब्लम, क्योंकि पानी हो जाता है खत्म। पानी खत्म हो जाता है तो व्हीलचेयर बॉय कहता है कि ये माउंटेन वाटर से बना है और इस वाटर को यूज करके वो लड़की एक बहुत बड़ा शार्क बनाती है, जिस पर बैठकर वो मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। वो स्केच मेकर एलियन और मॉन्स्टर बनाने लगती है, पर फ्लेक्सिबल बच्चा मिसी को फ्लिप कर देता है, जिससे सारे मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं। स्केच मेकर माउंटेन का रिमोट नीचे फेंक देती है, लेकिन लेजी बच्चा उसे पकड़ लेता है। रिमोट मिलते ही वो माउंटेन में लगा दिया जाता है। माउंटेन के खुलते ही सारे सुपर हीरोज उसके पीछे से बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर मिसी शॉक हो जाती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट और हेड फेस मेकर को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि ये सब उनका ही प्लान था। स्केच मेकर कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम लोग अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना सीख सको और अपने देश के लिए अपनी लैंड के प्रति जिम्मेदार बन सको। ये देखकर बच्चे शॉक होते हैं। खैर, सब बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर खुश हो जाते हैं। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है जहाँ सब पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्राउड फील कर रहे होते हैं। लास्ट में सब बच्चे रेडी होते हैं अगले चैलेंजेस को फेस करने के लिए और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।